माय डियर कैंडिडेट, आज बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया गया है और ये इसका एग्जाम्पल है। जो लोग बहुत कहते हैं कि हम यहाँ से ये पढ़ाई कर लें, ये कोर्स कर लें, ये कर लें, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। मैं देखता इस बात को हूँ कि जितने लोग ये सब बोल रहे होते हैं और उसका एक रिजल्ट ये आता है कि आप एजुकेशनल लोन में होते हैं और एजुकेशनल लोन के साथ साथ में आपने पढ़ाई का खर्चा भी आपका हो गया होता है। अब अगर जॉब नहीं मिल रही तो आपके ऊपर एक मानसिक और आर्थिक दबाव बनना चालू होता है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है। जो जॉब दी जा रही होती हैं वो टारगेट बेस की जॉब नॉर्मली रहती हैं और मैंने देखा कि एक फॉर्मेलिटी कोर्स पूरा होने के बाद में बहुत ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने कोर्स पूरा किया 8 से 10 लाख लगा के, वो भी वहीं के वहीं आ जाते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसे कैंडिडेट को जॉब ऑन ड्राइव से एक प्लेटफॉर्म मिला, जॉब ऑफर हुई उसको और उसका एक मीटर चलना स्टार्ट हुआ। कम से कम एक ऑफर लेटर के बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कम से कम एक ज्वाइनिंग आई है। इसलिए आज इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम बहुत जो बाहरी चीज़ें होती हैं उनको देख करके इम्प्रेस तो बहुत हो जाते हैं। कभी किसी की बहुत अच्छी ऑफिस की बिल्डिंग देख ली, कॉलेज की बिल्डिंग देख ली। केवल इन चीज़ों से आपको अफेक्टेड नहीं होना है, आपको ये देखना है कि चीज़ों का रिटर्न कितना निकल के आपके लिए आ रहा है। माय डियर कैंडिडेट, मैं इन बातों को आपसे इसलिए जरूर बार बार कहता हूँ, जो बातें कही जा रही हैं उसके रिजल्ट्स भी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों को बजाय कोर्स बेस्ड जॉब के लिए प्रोफाइल बेस्ड जॉब में जाना चाहिए। आप इस बात को जितना अच्छा डिफरेंस को समझेंगे, जितनी ज़्यादा इन बातों को लोगों के साथ चर्चा का विषय बनाएंगे, आपको ये बातें रियलाइज होंगी। आज हम आंख बंद करके, किसी फ्रेंड ने कहा चलो ये कोर्स इस कॉलेज से कर लो, उसकी बड़ी अच्छी रैंकिंग है, बड़ा रेपुटेड है, पर आपको कॉलेज की रैंकिंग या कोर्स का क्वालिटी या किसी दोस्त की बात से पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए कि क्या जिस प्रोफाइल में वो जॉब चाह रहा था उसी प्रोफाइल में उसको वहां से कितने पैकेज की जॉब मिली है। कुछ जगह पे ये सही भी होगा कुछ लोगों के लिए, पर इसको थोड़ा सा फैक्ट देख करके एनालाइज करना है। जैसे जब कभी दोस्त की बात आती है तो मैंने देखा कि कभी कभी दोस्त एक दूसरे दोस्त को बहुत अच्छी कंपनी का बड़ा अच्छा ऑफर बता देते हैं। वो कैंडिडेट मेरे पास में आता है, कहता है कि सर ये मुझे यहाँ पे ये बंदा कर रहा, मेरी भी करा दो जॉब। और जब मैंने कहा उससे ऑफर लेटर मांग लो, उससे अपने दोस्त से थोड़ा मांग लो, क्योंकि उसमें अभी वहाँ पे ये प्रोफाइल आई नहीं है, तो उनके होश पूरे उड़े हुए होते हैं। माय डियर कैंडिडेट, फ्रेंड सर्किल में अगर आप जॉब के लिए कोई बता रहा है तो जानिए जरूर, बट ये भी देखिए वो जहाँ जॉब कर रहा है उसमें वो सही चीज़ आपको बता रहा नहीं बता रहा, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए रिकमेंडेशन को सुनना है, समझना है, बट ध्यान जरूर देना है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो बंदा दुविधा में आया, जो एजुकेशनल लोन में जो परेशान था, उस बंदे को आज इस प्लेटफॉर्म से एक जॉब मिली और कम से कम उन कोर्सेज जिनका बिल्डिंग्स देख करके नाम आता है। मैंने देखा बारा देवी में, चूंकि हम लोगों का ऑफिस अंदर की साइड है, बहुत उसको एक रेजिडेंशियल में टाइप में ये ऑफिस है, कारपोरेट ऑफिस टाइप लुक नहीं है इसका। नॉर्मली जब दिल्ली और एनसीआर रीजन में आप जाते हैं तो बहुत कारपोरेट लुक टाइप में ऑफिसेज होते हैं। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों का था, मिशन था, वो एक मिशन में काम कर रहे थे कि कैंडिडेट्स को एक अच्छी जॉब मिल जाए, कैंडिडेट्स को एक प्रोफाइल बेस्ड जॉब मिले। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और वो सारी कैटेगरी के लोग जो बहुत परेशान हैं, उनके लिए काम होना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि जॉब ऑन ड्राइव ने अपने उन तरीकों से जॉब के लिए भेज के, कंपनी कैंडिडेट से बात करके, कंपनीज में बात करके कुछ चीज़ें ऐसी निकाली, कुछ ऐसे गिमिक सेट हो गए जो बहुत बड़े प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा नहीं थे, बट कुछ ऐसे गिमिक सेट हुए। उन गिमिक ने वो काम कर दिया जो बड़े प्रोग्राम, बड़े कोर्स, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। और ये गिमिक केवल मैं अपने टैलेंट की बात आपके साथ नहीं करता हूँ कि ये मेरा टैलेंट था, मैंने बना दिया। मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले ने कुछ ऐसी चीज़ों को मैनेज किया, थॉट ऐसे दिए कि जेडी बेस्ड सेशंस, प्रोफाइल बेस्ड जॉब के लिए हम लोग की जो वर्किंग है वो अलग तरीके से, अलग अंदाज से खिल करके आने लग गई। अब आप, और एक चीज हम लोगों ने और भी करी, आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ यूट्यूब में भी है,
सारे चीज़ों में ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, सारी कुछ सिखा दे रहे हैं ऑनलाइन। और पूरे वीडियो एडिट कर करके पूरी एडवर्टीजमेंट बैक से अंक सब बना करके उसको एक प्रोफेशन एक अच्छा बना है, बहुत लिक्रेटिव आपके लिए बनाया है। हम लोगों ने कोशिश करी है कि आपको सब कुछ नॉर्मल तरीके से, आसान तरीके से हमारे चैनल के थ्रू आपको जानकारी मिले, केवल वो प्रमोशनल टूल की तरह यूज नहीं हो। इसीलिए इसमें बहुत सारी जो फीचर्स होते हैं उसको भी ऐड नहीं किया गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि जॉब एंड ट्राइब ने अपना बेशक बहुत अच्छा काम भी किया। यूट्यूब चैनल में आप लोगों ने जो सब्सक्राइब किया, लोगों को शेयर किया, लाइक किया, उसके अलावा आपने उसकी रियलिटी को भी समझा। ये सब तो जनरल सब लोग कर रहे हैं, पर आपने रियलिटी समझी कि यहाँ पर दिखावा कम हो रहा है, ज्वाइनिंग्स के लिए काम किया जा रहा है। जो बंदा आ रहा है उसका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसकी कमी बताई जा रही है, उसकी एनालाइज करके उसको बताया जा रहा है, उसके लिए छोटे छोटे से प्रयास करके उसको ट्रैक में लाया जा रहा है। ये छोटी बात नहीं है, लगातार एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। और अगर एफर्ट्स डाले जाएंगे, प्रयास किए जाएंगे, तो डेफिनेटली वो सब कुछ, उसके रिजल्ट्स आने ही आने हैं। एफर्ट्स हमारी ओर से भी हैं, आपकी ओर से भी हैं, कंपनीज की ओर से भी हैं, तो उसके रिजल्ट्स और आ रहे हैं। उसी का एग्जाम्पल आज का वीडियो है। और ये एक बहुत बड़ा लेसन भी है, बहुत बड़ा लेसन है। आप इस बात को समझें कि केवल आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको बेस्ट जॉब नहीं दे सकते। थैंक यू। बट जो कंपनीज हैं, मुझे लगा भी कंपनी मैंने बता दी हैं, कंपनीज जो है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा आज एक जो वीडियो अपलोड हुआ उसको ढंग से देखिए भी और उन चीज़ों को समझिए भी। मैं सीधे आ जाता हूँ कंपनीज में। नवजीत इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैविंग नॉलेज ऑफ ट्रांसफार्मर लाइन वर्क फॉर ऑफिस वर्क के लिए, इसमें जिन्होंने थोड़ा सा ऑफिस वर्क का भी, इसमें चूंकि रिपोर्टिंग वगैरह भी है इसलिए वो एक प्रोफाइल है। इलेक्ट्रिकल के लिए है, एक्सपीरियंस अकाउंटेंट की एक प्रोफाइल है। सेकंड जो ये प्रोफाइल है लिंक प्रॉपर्टीज में मार्केटिंग, जिन्होंने रियल एस्टेट में काम किया उनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर है तो और अच्छा है। कि कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश कम्युनिकेशन कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एरीनेट, ये कौन सी कंपनी है सर? इंटीरियर में है ना? एरीनेट्स हाइट्स में है। आर्किटेक्ट में जिन्होंने ये बेसिकली आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ये फ्रेशर, अगर आर्किटेक्ट इंटीरियर इंटर्न और ये फ्रेशर में है तो बहुत अच्छा। कम से कम इसकी प्रोफाइल की जॉब्स के लिए कोई फ्रेशर तो हमसे मांगता नहीं था। पहली बार ऐसी प्रोफाइल आई है जिसमें फ्रेशर भी इमीडिएटली सीख सकते हैं। 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस इंटीरियर डिजाइनर, 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट इंटर्न और फ्रेशर, ड्राफ्ट्समैन, थर्ड विजुअलाइजर, जिनको फुल टाइम काम है वो भी इन सब में आ सकते हैं। ये बेसिकली प्रोफाइल जो है, जो आर्किटेक्ट में है वो इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। वीके पैकवेल में एक्सपीरियंस स्टोर मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयरहाउस में डिस्पैच सुपरवाइजर कम ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में प्रोडक्शन मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन टेप प्लांट एक्सट्रूजन में रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टो प्लास्ट में परचेज मैनेजर 5 लाख टू 12 लाख, सीनियर मैनेजर मार्केटिंग 8 लाख टू 15 लाख, डिजाइन इंजीनियर 3 लाख टू 5 लाख, वेंडर डेवलपमेंट ऑफिसर 3 लाख टू 5 लाख। ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल्स हैं जिसमें आपको एक ड्रीम कंपनी भी मिलेगी, पैकेजेस भी मिलेंगे, लर्निंग भी मिलेगी। बट आप वो कैंडिडेट होने चाहिए जिनकी ज्वाइनिंग के चांसेस हों। कॉस्टिंग इंजीनियर शिफ्ट इंचार्ज 3 लाख से 8 लाख का पैकेज है। इंजेक्टो प्लास्ट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल, फिटर, प्लास्टिक इंजीनियर, नॉलेज ऑफ मोल्ड चेंज, जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एमकेयू में कैट डिजाइनर 8 लाख, प्रोडक्शन सुपरवाइजर 6 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मिर्जा इंटरनेशनल में प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर 5 लाख टू 7 लाख। रितु हाउसिंग में सीनियर आर्किटेक्ट 12 लाख से 15 लाख। एचएल एग्रो में क्वालिटी एग्जीक्यूटिव सेफ्टी ऑफिसर्स 6 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। होंडा में सीआरई हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। अल्ट्राटेक में वेयरहाउस सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। दीप न्यूमेटिक्स में सर्विस मैनेजर बीटेक डिप्लोमा सेल्स इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। चौबेन कंपनी में एक्सपीरियंस बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। जीआर कॉर्प में मर्चेंडाइजर मार्केटिंग मैनेजर बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। गारमेंट क्वालिटी एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट सुपर हाउस में अर्जेंट है। बारीवार प्लास्टिक में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ऑपरेटर,
प्लास्टिक क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, कारपोरेट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। सेट्रल एंटरप्राइजेज में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS एक्सेल टैली के लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें जा सकते हैं। धनवानी नमकीन में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, पैकेजिंग सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। GR कॉर्प में सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। होंडा में सर्विस मैनेजर सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। GVK EMRI में झांसी कानपुर बरेली में ऑपरेशनल हेड 6 लाख टू 10 लाख है। हंस एनर्जी में CRM HR का एडमिन ऑफिसर, HR रिक्रूटर, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। स्पार्क फाइबर में इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में EA प्रोफाइल एडमिन एग्जीक्यूटिव फ्रेशर प्रोफाइल मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट है। अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। फाइबर लिंक में ITI फिटर फॉर मेंटेनेंस वर्क के लिए चाहिए। कत्यानी कंस्ट्रक्शन में टेंडर एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ जेम पोर्टल के लिए चाहिए। मोहनी टीम में सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। PB सोसाइटी में स्टोर मैनेजर सेल्स एग्जीक्यूटिव। पालोमा में सिविल के बंदे जो चाहिए 1 लाख से ऊपर के जो एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग में काम किया हो। अशोक लीलैंड में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए। टेक प्रो में सिविल इंजीनियर के अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। MBA कैंडिडेट चाहिए। जेस ऑटो में स्टोर कम डिस्पैच के लिए रिक्वायरमेंट है। सेगा मैकेनिक में एक्सपोर्ट अकाउंटेंट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। PK ट्रेडर्स में मेल फीमेल अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कुमार क्रिएशन में फीमेल अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। KD पॉलीमर्स में सेल्स के बंदे चाहिए। महाराजा बेकर्स में एक्सपीरियंस स्टोर इंचार्ज, कीपर के स्टोर इंचार्ज और कीपर में चाहिए इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्रीति फूड्स में HR एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। पांचाल पंप में फ्रेशर एक्सपीरियंस लेथ मशीन ऑपरेटर चाहिए। सारांश ग्रुप में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट इनको चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। 10 इनको एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए जूनियर लेवल के जो इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। माय डियर कैंडिडेट, सारी प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस करी गई हैं। आज का वीडियो के बारे में डिटेल डिस्कस किया गया है। देखिए, शेयर करिए, जिसमें लोग तक जॉब आसानी से पहुंचे। आप ही एक ऐसे मीडियम है जो यूट्यूब चैनल को, नंबर्स को, mysurejob.com को जब शेयर करेंगे, हाँ, जो फिजिकल विजिट कर रहे हैं उनको ज़्यादा कम टाइम में ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।